से बोलिए विष्णु भगवान की जय। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। आज दिनांक है 31 जनवरी और दिन है शनिवार और माघ मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि है। आज ब्रह्म मुहूर्त सुबह लगभग 5:34 से लेकर 6:22 तक रहेगा। सूर्योदय होगा सुबह 7:10 पर और सूर्यास्त शाम 5:58 पर होगा। और आज राहु काल सुबह 11:14 से लेकर 12:35 तक रहेगा। पहले हम आपको सुनाते हैं माघ मास में सुने जाने वाली कहानियाँ, उसके बाद माघ मास महात्म्य, फिर भगवत कथा का श्रवण करेंगे। आइए सुनते हैं माघ मास की कहानी। नर्मदा नदी के किनारे एक गांव में बहुत ही बड़े साहूकार का परिवार निवास करता था। साहूकार की मृत्यु हो चुकी थी। घर में साहूकारनी तथा उसके 2 बेटे और एक बड़ी बहू थी। साहूकारनी का छोटा बेटा मानसिक रोग से ग्रस्त था। उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी। साहूकारनी की बड़ी बहू तारा को विवाह के कई वर्ष बीत गए थे, पर अभी तक उसे संतान नहीं हुई थी। तारा को सदैव यही रहता था कि कहीं उसके पति संतान पाने के लिए दूसरा विवाह न कर लें। यदि उसके पति ने दूसरा विवाह कर लिया तो उसे सौतन का दुख सहना पड़ेगा। उसी डर से तारा ने एक योजना बनाई और उसे अपने घर में काम करने वाली नौकरानी चंदा से अपने देवर चंदन का विवाह कराने के लिए अपनी सास साहूकारनी तथा अपने पति को मना लिया। चंदा स्वभाव से बड़ी ही दयालु तथा कृष्ण जी की भक्त थी। वह बचपन से ही उस साहूकारनी के घर में काम करती थी। उसका अपना कोई नहीं था। अब चंदा का विवाह मानसिक रोगी चंदन से करा दिया गया। कुछ साल बाद चंदा ने एक सुंदर पुत्र को जन्म भी दिया, किंतु चंदा की जेठानी तारा ने चंदा का बच्चा छीन लिया और उसे घर से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया और तारा ने अपने पति को भी अपने पक्ष में कर लिया। बेचारा चंदन तो मानसिक रोगी था, वह कर भी क्या सकता था और वह साहूकारनी चाहकर भी कुछ नहीं कर सकी। दरअसल यह तो तारा की चाल थी। उसने तो कभी चंदा को अपनी देवरानी मानी ही नहीं। वह तो सिर्फ चंदा से उसका बच्चा लेना चाहती थी ताकि पाल पोस कर वह अपना नाम दे सके। अब देखिए चंदा के बार बार रोने गिड़गिड़ाने पर भी तारा नहीं मानी और उसे उस गांव से ही निकाल दिया। अब चंदा गांव गांव भटकने लगी। भटकते भटकते वह श्री कृष्ण जी के एक पुराने मंदिर में पहुंच गई। वहीं पर उसने प्रभु से न्याय की गुहार लगाई। वह अपना सर भगवान की चौखट पर पटकने लगी तथा लगातार महामंत्र का जाप भी करती रही। करुण पुराण न्याय के देवता शनिदेव ने सुनी तथा भगवान श्री कृष्ण ने आदेश से तुरंत चंदा के पास उपस्थित हो गए और साधारण मनुष्य का रूप धारण करके उसे अपने पाप को और कष्ट न पहुंचाने के लिए कहा और कहा कि हे बहन, तुम श्री कृष्ण के ऊपर विश्वास रखो और ओम कृष्णाय नमः मंत्र का जाप करती रहो। तुम्हारा अवश्य ही कल्याण होगा। तुम्हें जो भी दुख है सब भगवान श्री कृष्ण हर लेंगे और शनिदेव की कृपा से तुम्हारा मंगल होगा। यह सुनकर चंदा भगवान श्री कृष्ण जी की आराधना में लग जाती है। शनिदेव का ध्यान करते हुए ओम कृष्णाय नमः मंत्र का जाप करने लगती है। अब शनिदेव एक साधु का बेस बदलकर साहूकारनी के घर पहुंच गए और अलख निरंजन अलख जगाने लगे। तब घर से बाहर साहूकारनी निकली और उसने भिक्षा देकर उन्हें प्रणाम किया। तब साधु रूपी शनिदेव ने कहा कि हे देवी, मैंने सुना है आपके घर में कोई मानसिक रोगी है। मैंने 7 सालों से हिमालय के जंगलों में भटकते हुए बहुत ही दुर्लभ जड़ी बूटी इकट्ठी की है जो हर प्रकार के रोगों को समाप्त कर देती है। यदि आप कहें तो मैं घर के मरीज को ठीक कर सकता हूँ। उस साहूकारणी ने कहा, हे महात्मन, अहो भाग्य जो यहाँ आप पधारे। हाँ महाराज जी, मेरा छोटा बेटा ही दिमागी रूप से बीमार है। आप उसे ठीक कर दीजिएगा। आप जो चाहेंगे मैं आपको दे दूंगी। आइए घर के अंदर आइए।
साहूकारनी ने अपने बेटे चंदन को साधु महाराज को दिखाया तो अब चंदन के चले जाने से बहुत ही दुखी था। साधु महाराज ने अपने कमंडल से जल निकालकर उसे अभिमंत्रित करके चंदन को पाने के लिए और पीने के लिए भी दिया। उस जल को पीते ही चंदन बिल्कुल ठीक हो गया और साधु महाराज ने तारा को भी बहुत समझाया कि वह चंदा का बच्चा उसे वापस कर दे और अपनी गलती को स्वीकार कर ले, परंतु वे मानी नहीं। वह तो उल्टे ही साधु महाराज को ही डांटने लगी, यहाँ तक कि चंदन के ठीक होने से उसे ईर्ष्या करने लगी। इस बात से रुष्ट होकर भगवान शनिदेव की दशा तारा को लग गई और वह मानसिक रोगी हो गई। उसका एक हाथ लकवे से ग्रस्त हो गया। साधु महात्मा के बताए अनुसार चंदन अपनी पत्नी चंदा को घर ले आया और अपनी पत्नी, बच्चे और माँ के साथ हंसी खुशी जीवन व्यतीत करने लगा। तारा को शनिदेव ने उसके कर्मों का फल दिया और चंदा ने सिर्फ ओम कृष्णाय नमः मंत्र का जाप करने से ही उस पर कृपा बरसाई और उसका बच्चा, पति, परिवार वापस मिल गया। उसका पति स्वस्थ हो गया। जय जय शनिदेव। 26वां अध्याय श्रवण करें। उससे पहले हाथ जोड़कर प्रार्थना करें। पथिक कहने लगा कि हे प्रेत, तुमने सारस के वचन किस प्रकार क्या सुने थे, सो कृपा करके कहो। प्रेत कहने लगा कि इस वचन में कोहरा नाम की नदी पर्वत से निकली है। मैं घूमता घूमता उस नदी के किनारे पहुंचा और थकावट दूर करने के लिए वहां पर ठहर गया। उसी समय लाल मुख और तीखे दांतों वाला एक बड़ा बंदर वृक्ष से उतरकर जल्दी से वहां पर आया जहां एक सारस सोया हुआ था। उस चंचल बंदर ने कई एक पक्षियों को पकड़ा। उस सोए हुए सारस को दृढ़ता से पैरों पे पकड़ लिया तो वो सब पक्षी उड़कर वहां से चले गए, परंतु सारसी भयभीत होकर विलाप करती हुई वहीं पर रुक गई। नींद के दूर होने तथा भय से नेत्र खोलकर सारस ने बंदर को देखा और मधुर वाणी से कहने लगा, हे बंदर, तुम बिना अपराध ही मुझे क्यों दुख देते हो? इस संसार में राजा भी केवल अपराधियों को ही दंड देता है। तुम्हारे जैसे श्रेष्ठ प्राणी किसी को पीड़ा नहीं देते। हम अहिंसक और दूसरों के कर्मों को नहीं देखते। जल की कोई खाई खाने वाला, आकाश में उड़ने वाला, वन में रहने वाला, अपनी स्त्री से प्रेम करने वाला, दूसरों की स्त्री को त्यागने वाला, दूसरों की बुराई से दूर रहने वाला, चोरी न करने वाले, बुरों की संगति से वर्जित, किसी को कष्ट न देने वाले, सो इस प्रकार मुझ अपराधी को, हे बंदर को छोड़ दो। मैं तुम्हारे पहले जन्म के वृतांत जानता हूँ। यह वचन सुनकर वह बंदर उसको छोड़कर दूर बैठ गया और कहने लगा कि तुम मेरे पूर्व जन्म के वृतांत को कैसे जानते हो? तुम अज्ञानी पक्षी हो और मैं वन में घूमने वाला हूँ। सारस कहने लगा कि मैं अपनी जाति की स्मृति के बल से तुम्हारे पूर्व जन्म का सब वृतांत जानता हूँ। तुम पूर्व जन्म में विंध्य पर्वत के राजा थे और मैं तुम्हारे कुल का पूज्य पुरोहित था। तुम राजा होकर अपनी प्रजा को पीड़ा दिया करते थे। विवेकहीन तुमसे बहुत सा धन इकट्ठा कर रहे थे। सो वानर प्रजा की पीड़न रूपी अग्नि को देखकर ज्वाला से तुम पहले ही छुप तप चुके थे। पहले तुमको विपाक नरक में गिराए गए। तुम्हारे शरीर को नरक में 3000 वर्ष बीत गए। फिर नरक से निकालकर बचे हुए पापों के कारण इस बंदर की योनि में आए और मुझको मारना चाहते हो। पूर्व जन्म में तुमने ब्राह्मण के भाग से लूटकर बलपूर्वक फल खाए थे। उसका यह भयंकर फल हुआ है कि तुम वानर और वनवासी हुए हो। प्राणी अश्वमेव और अपने किए कर्मों का भोगता है, उसको देवता भी हटा नहीं सकते। इस प्रकार मैं सारस का जन्म लेकर भी अज्ञान से मोहित नहीं हुआ। इतनी कथा कहकर वानर कहने लगा कि यदि ठीक ही हो जानते हो तो बताओ कि तुम पक्षी कैसे हुए। सारस कहने लगा कि मेरी दुर्गति का भी कारण सुनो। तुमने नर्मदा नदी के किनारे पर सूर्य ग्रहण के समय बहुत से ब्राह्मणों के निमित्त 100 अनार के दान दिए थे। मैंने पुरोहित के बाद से थोड़ा सा ब्राह्मणों को दिया और बाकी सब मैं अपने हर ले गया। इन ब्राह्मणों के द्रव्य का अपहरण करने वाले से पाप से मैं पहले कालसूत्र नरक में और फिर रक्त शुद्ध करदूम नरक में जाकर, जहाँ बड़े बड़े कीड़े थे तथा रक्त तथा पीप से भरा हुआ नाभि तक नीचे सिर और ऊपर पैर किए हुए पीप चाटता हुआ उस दुर्गंध करने वाले नरक में कीड़ों आदि से काटा जाकर 3000 वर्ष तक उस यातना को भोगता रहा। मैं नरक के दुख का वर्णन नहीं कर सकता। फिर नरक की यातना से मुक्त होकर यह सारस का जन्म पाया, क्योंकि पूर्व जन्म में मैं अपनी बहन के घर में कांसे का बर्तन चुराया था।
इसको मैंने एक जुआरी को दिया था, इसी से मैं सारस योनि में आया। यह मेरी पहली स्त्री पिछले जन्म में ब्राह्मणी थी। इसने भी कांसे की चोरी की थी, इसीलिए यह मेरी स्त्री और सारसी हुई। यह सब तुमसे कर्म का फल कहा। अब भविष्य की बात भी सुनो। अब मैं, तुम और यह मेरी स्त्री भी हंस होंगे और कामरूप देश में सुख से निवास करेंगे। फिर इसके पश्चात गौर योनि में, फिर जाकर दुर्लभ मनुष्य योनि को प्राप्त होंगे। इससे मनुष्य पाप और पुण्य दोनों ही कर सकता है। इस प्रकार शिव की माया से यह सारा जगत मोह को प्राप्त होता है। न केवल हम ही परंतु इस संसार के सभी जीव प्रवृत्ति मार्ग में फंसकर अच्छे और बुरे कर्म करते और उनका फल भोगते हैं। इसलिए सब प्राणियों को धर्म का सेवन करना चाहिए। देवता, असुर, मनुष्य, व्याघ्र, कीड़े मकोड़े सभी से कंटक रूपी मार्ग नहीं छूटा। केवल वेदांत जानने वाली योगी ही इस मार्ग से बच सकते हैं। इसी कारण बड़े बड़े महात्माएं भी कर्म का फल टाल नहीं सकते। उपाय से तथा बुद्धि से इसको कोई बदल सकता है। तुम पहले राजा थे, फिर नरक में गए, अब बंदर की योनि में वन में फिरते हो और फिर भी ऐसा ही जन्म पाओगे। ऐसा विचार कर आनंद पूर्वक और धैर्य धर कर विचरते हुए काल की प्रतीक्षा करो। तब वानर ने कहा कि पहले जन्म में मैं तुम्हारी पूजा करता था, अब तुम मुझको प्रणाम करते हो। तुम जाति के स्मरण से मेरे पूर्व जन्म के वृत्तांत को जानते हो। आनंद पूर्वक रहो, तुम्हारा कल्याण हो। तुम्हारे वचनों को सुनकर मैं मोह रहित होकर वन में विचरूंगा। प्रेत कहने लगा कि हे पथिक, मैंने नदी के तट पर बंदर और सारस का यह संवाद सुना, तब मुझको बोध हुआ और मोह तथा शोक का नाश हुआ। इसी प्रकार से 26वां अध्याय समाप्त होता है। अब आइए सुनते हैं आज की भगवत कथा। श्री मैत्रेय जी कहते हैं कि इस प्रकार महामनस्वी प्रजापति पृथु ने स्वमेघ और अनादि तथा पुर, ग्राम आदि सर्ग की व्यवस्था करके स्थावर जंगम को भी सभी की आजीविका का सुविधा कर दिया तथा साधुनोचित धर्मों का भी खूब पालन किया। मेरी यह व्यवस्था कुछ ढल गई है और जिसके लिए मैंने इस लोक में जन्म लिया था, उस प्रजार रक्षण रूपी ईश्वर आज्ञा का पालन भी हो चुका है। अतः मुझे अंतिम पुरुषार्थ अर्थात मोक्ष के लिए प्रयत्न करना चाहिए। ऐसा सोचकर उन्होंने अपने विरह में रोती हुई अपनी पुत्री रूपा पृथ्वी का भार अपने पुत्रों को सौंप दिया और सारी प्रजा को बिखालाती हुई छोड़कर वे अपनी पत्नी सहित अकेले ही तपोवन को चले गए और वहां पे भी वे वानप्रस्थ आश्रम के नियम अनुसार उसी कठोर तपस्या में लीन हो गए। जैसे पहले गृहस्थ आश्रम में अखंड व्रत पूर्वक पृथ्वी को विजय करने में लगे थे। कुछ ही दिनों में तो उन्होंने केवल कंदमूल फल खाकर बिताए, कुछ समय सूखे पत्ते खाकर रहे और कुछ समय पखवाड़ों तक जल पर कर रहे। इसके बाद केवल वायु से ही निर्वाह करने लगे। वीरवर पृथु मुनि वृत्ति से रहते थे। गर्मियों में उन्होंने पंचगानियों का भी सेवन किया था। वर्षा ऋतु में खुले मैदान में रहकर अपने शरीर पर जल की धाराएं सही और जाने में गले तक जल में रखे रहते थे। वे प्रतिदिन मिट्टी की वेदी पर शयन करते थे। उन्हें शीतोष्ण आदि सभी प्रकार के द्वंद्वों को सहा था तथा वाणी और मन का संयम करके ब्रह्मचार्य का पालन करते हुए प्राणों को अपने अधीन कर लिया था। इस प्रकार श्री कृष्ण की आराधना करने के लिए उन्होंने उत्तम तप किया। उस क्रम से उनकी तपस्या बहुत पुष्ट हो गई और उसके प्रभाव से कर्म मल नष्ट हो जाने के कारण उनका चित्त सर्वथा शुद्ध हो गया। प्राणायामों से द्वारा मन और इंद्रियों के निरुद्ध हो जाने से उनका वासना जनित बंधन भी कट गया। तब भगवान सनत कुमार ने उन्हें जिस परमोत्कृष्ट अध्यात्म योग की शिक्षा दी थी, उसी के अनुसार राजा पृथु पुरुषोत्तम श्री हरि की आराधना करने लगे। इस तरह भगवत परायण होकर श्रद्धा पूर्वक सदाचार का पालन करते हुए निरंतर साधन करने से पर ब्रह्म परमात्मा से उनकी अनन्य भक्ति हो गई। श्री मैत्रेय जी कहते हैं कि विदुर जी महाराज पृथु के बाद उनके पुत्र परम यशस्वी विजेतवश्य राजा हुए थे। उनका अपने बेटे छोटे भाइयों पर बड़ा स्नेह था, इसलिए उन्होंने चारों को एक एक दिशा का अधिकार सौंप दिया। राजा विजेताश्व ने हर्यक्ष को पूर्व, धूम्रकेश को दक्षिण, वृक को पश्चिम और द्रविड़ को उत्तर दिशा का राज्य दिया। उन्होंने इंद्र से अंतर्ध्यान होने की शक्ति प्राप्त की थी।
इसलिए उन्हें अंतर्ध्यान भी कहते हैं। उनकी पत्नी का नाम शिखंडिनी था। उनसे उनके 3 सुपुत्र हुए थे। उनके नाम पावक, पवमान और सूची थे। पूर्व काल में वशिष्ठ जी का शाप होने से उपयुक्त नाम के अग्नियों ने ही उनके रूप में ही जन्म लिया था। आगे चलकर योग मार्ग से फिर अग्नि रूप हुए थे। अंतर्ध्यान के नवनस्ती नाम की पत्नी से एक और पुत्र रत्न अवधारण किए थे। महाराज अंतर्ध्यान बड़े उद्धार पुरुष थे। जिस समय इंद्र उनके पितामह के अश्वमेध यज्ञ का घोड़ाहर कर ले गए थे, तब पता लग जाने पर भी उन्होंने उनका वध नहीं किया था। राजा अंतर्ध्यान लेकर चले गए। दंड देना, जुर्माना वसूल करना आदि कर्तव्यों को बहुत कठोर और दूसरे के लिए कष्टदायक समझकर एक दीर्घ दंड देना, जुर्माना वसूल करना आदि कर्तव्यों को बहुत कठोर और दूसरों के लिए कष्टदायक समझकर एक दीर्घकालीन यज्ञ में दीक्षित होने के बहाने अपना राजकाज छोड़ दिया। यज्ञकार में लगे रहने पर भी उस आत्मज्ञानी राजा ने परम भक्तमय भंजन पूर्णतम परमात्मा की आराधना करके सुदृढ़ समाधि के द्वारा भगवान के दिव्य लोक को प्राप्त किया। हे विदुर जी, हवदान की पत्नी हवधारिणी ने बहिष्यर्ध गए शुक्ल, कृष्ण और सत्य और जितव्रत नाम के 6 पुत्र पैदा किए। और विदुर जी, इनमें हविदान के पुत्र महाभाग, बहिष्यत यज्ञ आदि कर्मकांड और योगाभ्यास से कुशल थे। तब उन्होंने प्रजापति का पद प्राप्त किया था। उन्होंने एक स्थान के बाद दूसरे स्थान में लगातार इतने यज्ञ किए थे कि सारी भूमि पूर्व की ओर अग्रभाग करके फैलाए हुए कुशों से पट गई थी। इसी से आगे चलकर यह प्राचीन बरही नाम से विख्यात हुई। राजा प्राचीन बरही ने ब्रह्मा जी के कहने से समुद्र की कन्या शद्रुति से विवाह कर लिया था। सर्वाग्र सुंदरी किशोरी शद्रुति सुंदर वस्त्र आभूषणों से सज धज कर विवाह मंडप में जब भावर देने के लिए घूमने लगी, तब स्वयं अग्निदेव भी मोहित होकर उसे वैसे ही चाहने लगे जैसे कि सूकी को चाहता है। नवविवाहिता शतद ने अपने नुपुरों की झनकार से ही दिशा विदिशाओं से देवता के असुर, गंधर्व, मुनि, सिद्ध, मनुष्य और नाग सभी को वश में कर लिया। शद्रुति के गर्भ से प्राचीन बरही नाम के प्रचिता 10 पुत्र हुए। वे सब बड़े ही धर्मज्ञ तथा एक नाम से और आचरण लेने भी वाले थे। जब पिता उन्हें संतान उत्पन्न करने का आदेश दिए, तब उन सब ने तपस्या करने के लिए समुद्र में प्रवेश किया। वहां 10,000 वर्ष तक तपस्या करते हुए उन्होंने तप का फल देने वाले श्री हरि की आराधना की। घर से तपस्या के लिए जाते समय मार्ग में श्री महादेव जी ने उनसे दर्शन देकर कृपा पूर्वक जिस तत्व का उपदेश दिया था, उसी से वे एकाग्रता पूर्वक ध्यान, जप और पूजन करते रहे। विदुर जी ने पूछा, हे ब्राह्मण, मार्ग में प्रचेताओं का श्री महादेव जी के साथ किस प्रकार समागम हुआ और उन पर प्रसन्न होकर भगवान शंकर ने उन्हें क्या उपदेश दिया है, वह सार युक्त बात आप कृपा करके मुझसे कहिए। हे ब्रह्म ऋषि, शिव जी के साथ समागम होना तो देहधारियों के लिए बहुत कठिन है, औरों की तो क्या ही बात है। मुनिजन भी सब प्रकार की आसक्ति छोड़कर उन्हें पाने के लिए निरंतर ध्यान ही किया करते हैं, किंतु सहज में नहीं पाते। यद्यपि भगवान शंकर आत्माराम है, उन्हें अपने लिए ना कुछ करना है न पाना है, तो भी इस लोक की सृष्टि के रक्षा के लिए वे अपनी घोर रूपा शक्ति अर्थात शिव के साथ सर्वत्र विचरते रहते हैं। श्री मैत्रेय जी ने कहा कि विदुर जी, साधु स्वभाव प्रचेतागण पिता की आज्ञा शिरोधार्य कर तपस्या में चित लगा पश्चिम की ओर चल दिए। चलते चलते उन्होंने समुद्र के समान एक विशाल सरोवर देखा। वह महापुरुषों के चित्त समान बड़ा ही स्वच्छ तथा उसमें रहने वाले मत्स्य आदि जल जीव भी प्रसन्न जान पड़ रहे थे। उसमें नील कमल, लाल कमल, रात में, दिन में और सायंकाल में खिलने वाले कमल तथा इंदिवर आदि अन्य कई प्रकार के कमल सुशोभित थे। उसके तटों पर हंस, सारस, चकवा और कांडव आदि जल पक्षी चहक रहे थे और उसके चारों ओर तरह तरह के वृक्ष और लताएं थीं। उन पर मतवाले भौरे गूंज रहे थे। उनकी मधुर ध्वनि से हर्षित होकर मानो उन्हें रोमांच हो रहा था। कमल कोश के पराग पुंज वायु के झोंकों से चारों ओर उड़ रहे थे, मानो वहां कोई उत्सव हो रहा हो। वहां मृदंग, पव आदि बाजों के साथ अनेकों दिव्य रागनियों के क्रम से गायन की मधुर ध्वनि सुनकर उन राजकुमारों को बड़ा आश्चर्य हुआ। इतने में ही उन्होंने देखा कि देवादिदेव भगवान शंकर अपने अचनुरों सहित उस सरोवर पर बाहर जा रहे थे। उनका शरीर तपी हुई स्वर्ण राशि के समान कांतिवान है। नीलवर्ण तथा
तीन विशाल नेत्र हैं, वे अपने भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए उद्यत हैं। अनेकों गंधर्व उनका सुयज्ञ गा रहे हैं और उनका सहसा दर्शन पाकर प्रचेताओं को बड़ा कौतूहल हुआ और उन्होंने शंकर जी के चरणों में प्रणाम किया। तब शरणागत भयारा धर्मवत्सल भगवान शंकर ने अपने दर्शन से प्रसन्न हुए। उन धर्मज्ञ और शील संपन्न राजकुमारों से प्रसन्न होकर कहा कि तुम लोग राजा प्राचीन बरही के पुत्र हो, तुम्हारा कल्याण हो। तुम जो कुछ भी करना चाहते हो वह मुझे भी मालूम है। इस समय तुम लोगों पर कृपा करने के लिए ही मैंने तुमसे इस प्रकार का दर्शन दिया है। जो व्यक्ति अव्यक्त प्रकृति तथा जीव संयक पुरुष इन दोनों के नियामक भगवान वासुदेव की साक्षात शरण लेता है वह मुझे परम प्रिय है। अपने वर्णाश्रम धन का भली भांति पालन करने वाला पुरुष 100 जन्म के बाद ब्रह्मा के पद को प्राप्त होता है और इससे भी अधिक पुण्य होने पर वह मुझे प्राप्त होता है। परंतु जो भगवान का अनन्य भक्त है वह तो मृत्यु के बाद ही सीधे भगवान विष्णु के उस सर्व प्रपंचातीत परम पद को प्राप्त हो जाता है, जिसे रुद्र रूप में स्थित में तथा अन्य आधिकारिक देवता अपने अधिकार की समाप्ति के बाद प्राप्त करते हैं। तुम लोग भगवान भक्त होने के नाते मुझे भगवान के ही समान प्रिय हो। इसी प्रकार भगवान के भक्तों को भी मुझसे बढ़कर कोई प्रिय नहीं होता है। अब मैं तुम्हें एक बड़ा ही पवित्र और मंगलमय कल्याणकारी स्तोत्र सुनाता हूँ। इसका तुम लोग शुद्धि भाव से जप करना। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, नारायण परायण करुणा हृदय। और भगवान शिव ने अपने सामने हाथ जोड़कर खड़े हुए उन राजपुत्रों को यह स्तोत्र सुनाया। भगवान रुद्र स्तुति करने लगे, हे भगवान, आपका उत्कर्ष उच्च कोटि के आत्मज्ञानियों के कल्याण के लिए, निजानंद लाभ के लिए है। उससे मेरा भी कल्याण हो। आप सर्वदा अपने नित्रिशय परमानंद स्वरूप में ही स्थित रहते हैं। ऐसे सर्वात्मक आत्म स्वरूप आपको नमस्कार है। आप पद्यनाभ अर्थात समस्त लोगों के आदि कारण हैं। भूत सूक्ष्म अर्थात तन्मात्र और इंद्रियों के नियंत्रता और शांत एक रस और स्वयं प्रकाश वासुदेव भी आप ही हैं। आपको नमस्कार है। आप ही सूक्ष्म अनंत और मुख्य ज्ञानी के द्वारा संपूर्ण लोकों का संहार करने वाले, अहंकार के अधिष्ठाता संघर्षण तथा जगत के प्रकट ज्ञान में उद्यम स्थान बुद्धि के अधिष्ठाता प्रद्युमन है। आपको नमस्कार है। आप ही इंद्रियों के स्वामी मनस तत्व के अधिष्ठाता भगवान अनिरुद्ध हैं। आपको बारंबार नमस्कार है। आप अपने तेज से जगत को व्याप्त करने वाले सूर्य देव हैं। पूर्ण होने के कारण आप में वृद्धि और क्षय नहीं होता। आपको नमस्कार है। आप स्वर्ग और मोक्ष के द्वार तथा निरंतर पवित्र हृदय में रहने वाले हैं। आपको मेरा नमस्कार है। आप ही स्वर्ण रूप वीर्य से युक्त और चातुर्होत्र कर्म के साधन तथा विस्तार करने वाले अग्निदेव हैं। आपको नमस्कार है। आप पितर और देवताओं के पोषक सोम है तथा तीनों वेदों के अधिष्ठाता हैं। हम आपको नमस्कार करते हैं। आप ही समस्त प्राणियों को तृप्त करने वाले सर्वर्स अर्थात जल रूप हैं। आपको नमस्कार है। आप समस्त प्राणियों के देह पृथ्वी और विराट रूप हैं तथा त्रिलोकी की रक्षा करने वाले मानसिक, ऐन्द्रिक और शारीरिक शक्ति स्वरूप वायु अर्थात प्राण हैं। आपको नमस्कार है। आपने ही अपने गुण शब्दों के द्वारा समस्त पदार्थों का ज्ञान कराने वाले तथा बाहर भीतर का भेद कराने वाले आकाश हैं तथा आप ही महान पुण्यों से प्राप्त होने वाले परम तेजोमय स्वर्ग वैकुंठ आदि लोग हैं। आपको पुनः पुनः नमस्कार। आप प्रतक की प्राप्ति कराने वाले प्रवृत्ति कर्म रूप और देवलोक की प्राप्ति के साधन निर्वृत्ति कर्म रूप है तथा आप ही अधर्म के फल रूप दुखदायक मृत्यु हैं। आपको नमस्कार है। हे नाथ, आप ही पुराण पुरुष तथा सांख्य के और योग के अधीश्वर भगवान श्री कृष्ण है। आप सभी प्रकार की कामनाओं की पूर्ति के कारण साक्षात मंत्र मूर्ति और महान धर्म स्वरूप हैं। आपकी ज्ञान शक्ति किसी भी प्रकार कुंठित होने वाली नहीं है। आपको नमस्कार है। नमस्कार है। आप ही कर्ता कारण और कर्म तीनों शक्तियाँ एकमात्र आश्रय हैं। आप ही अहंकार के लिए अधिष्ठाता रुद्र हैं। आप ही ज्ञान और किया स्वरूप के तथा आपसे ही परा पश्यति मध्यमा और वैखरी 4 प्रकार की वाणी भी आप ही की अभिव्यक्ति होती है। आपको नमस्कार है। हे प्रभु, हमें आपके दर्शनों की अभिलाषा है, अतः आपके भजन जन जिसका पूजन करते हैं, जो आपके निर्जनों को अत्यंत प्रिय हैं, उस अनूप रूप की आप हमें झांकी कराइए। आपका यह रूप अपने गुणों से समस्त इंद्रियों को तृप्त करने वाला है।
चक्र, शंख, गदा, पद्य, वनमाला और कौस्तुभ मणि के कारण उसकी अपूर्व शोभा है। उसके सिंह के समान स्थूल कंधे हैं, जिन पर हार, केयूर और कुंडल आदि की कांत झिलमिलाती रह रही है, तथा कौस्तुभ मणि को कांत से सुशोभित मनोहर ग्रीवा है। उसका श्याम बल वृक्ष स्थल श्री वत्स चिन्ह के रूप में लक्ष्मी जी का नित्य निवास होने के कारण कसौटी की शोभा को भी मात करता है। उसमें जो भंवर के समान चक्रदार नाभि है, वह इतनी गहरी है कि उससे उत्पन्न हुआ यह विश्व मानो फिर उसी में लीन होना चाहता है। श्याम वर्ण कटी भाग में पीतांबर और स्वर्ण की मेखला शोभायमान है। समान और सुंदर चरण पिंडली, झांग और घुटने के कारण आपका दिव्य विग्रह ही बड़ा सुख जान पड़ता है। आपके चरण कमलों की शोभा शरद ऋतु के कमल दल की कांति का भी तिरस्कार करती है। उनके नखों से जो प्रकाश निकलता है वह जीवों के हृदय को, अंधकार को तत्काल नष्ट कर देता है। हमें आप कृपा करके भक्तों के भयारी और आश्रय स्वरूप उसी रूप का फिर से दर्शन कराइए। जगत गुरु, हम अज्ञान आवात प्राणियों को अपनी प्राप्ति का मार्ग बतलाने के लिए आप ही हमारे गुरु हैं। हे प्रभु, चित्त की शुद्धि की अभिलाषा रखने वाले पुरुष को आपके इस रूप का निरंतर ध्यान करना चाहिए। इस भक्ति ही स्वधर्म का पालन करने वाले पुरुष को अभय देने वाली है। स्वर्ग का शासन करने वाला इंद्र भी आपको ही पाना चाहता है, तथा विशुद्ध आत्मज्ञानियों की गति भी आप ही हैं। इस प्रकार आप सभी देहधारियों के लिए अत्यंत दुर्लभ है। केवल भक्तिमान पुरुष ही आपको प्राप्त कर सकता है। सत्पुरुषों के लिए भी दुर्लभ अनन्य भक्ति भाव से भगवान को प्रसन्न करके, जिनकी प्रसन्नता किसी साधना से भी दूर साध्य, ऐसा कौन होगा जो आपके चरण तल के अलावा और कुछ भी चाहेगा। जो काल अपने अध्ययन से उत्साह और पराक्रम में फड़कती हुई भोग के इशारों से सारे संहार का संसार कर डाले, वह भी आपके चरणों की शरण में आए हुए प्राणी पर अपना अधिकार नहीं मानते। ऐसे भगवान के प्रेमी भक्तों का यदि आधे क्षण के लिए भी समापन हो जाए तो इसके सामने मैं स्वर्ग और मोक्ष का कुछ नहीं समझता। फिर मृत्यु लोक के तुच्छ भोगों की तो बात ही क्या है। हे प्रभु, हम तो केवल यही चाहते हैं कि जिन लोगों ने आपकी कीर्ति तीर्थ अर्थात गंगा जी में आंतरिक और ब्रह्म स्नान करके मानसिक और शारीरिक दोनों प्रकार को पापों को ढो डाला है और जीवों के प्रति दया, राग, द्वेष रहित चित्त तथा सरलता आदि गुणों से युक्त है, उन आपके भक्त जनों का संग हमें सदा प्राप्त होता रहे। यही हम पर आपकी बड़ी कृपा होगी। जिस साधक का चित्त भक्ति योग से अनुग्रहित और विशुद्ध न होकर ब्रह्म विषयों में भटकता है और न ज्ञान गुहारू प्रकृति में ही लीन होता है, वह अनायास ही आपके स्वरूप का दर्शन पा जाता है, जिसमें यह सारा जगत दिखाई देता है और जो स्वयं संपूर्ण जगत में भास रहा है वह आकाश के समान विस्तृत और परम प्रकाश में ब्रह्म तत्व भी आप ही हैं। हे भगवान, आपकी माया अनेक प्रकार के रूप धारण करती है। इसी के द्वारा आप इस प्रकार जगत की रचना, पालन और संहार करते हैं जैसे यह कोई सदस्तु हो, किंतु इसमें आप में किसी का प्रकार का कोई विकार नहीं आता। माया के कारण दूसरे लोगों में ही भेद बुद्धि उत्पन्न होती है, परमात्मा पर अपने प्रभाव डालने में असमर्थ होती है। जो कर्मयोगी पुरुष सिद्धि प्राप्त करने के लिए तरह तरह के कर्मों द्वारा आपके इस सगुण साकार स्वरूप का श्रद्धा पूर्वक भली भांति पूजन करते हैं, वे ही वेद और शास्त्रों के सच्चे मर्मज्ञ हैं। हे प्रभु, आप ही अद्वितीय आदि पुरुष हैं। सृष्टि के पूर्व आपकी माया शक्ति सोई रहती है, फिर उसी के द्वारा सतरज और तमोगुण गुणों का भेद होता है। इसी के बाद उन्हीं गुणों के महत्व, अहंकार, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, देवता, ऋषि और समस्त प्राणियों से युक्त इस जगत की उत्पत्ति होती है। हे प्रभु, आप तत्व ज्ञान प्रत्यक्ष से नहीं अनुमान से होते हैं। प्रलय काल उपस्थित होने पर काल स्वरूप आप ही अपने प्रचंड और असह वेगों से पृथ्वी आदि भूतों को अन्य भूतों से विचलित कराकर समस्त लोगों का संहार करते हैं। जैसे वायु अपने असहनीय और प्रचंड झोंकों से मेघों के द्वारा ही भेगों को निरंतर तितर बितर करके नष्ट कर डालती है। हे भगवान, यह मोहग्रस्त जीव प्रमादवश हर समय में चिंता रहता है कि अमुक कार्य करना है, इसका लोभ बढ़ गया है और इससे विषयों के ही लालसा हर समय बनी रहती है।
परंतु आप सदा ही सजग रहते हैं। भूख से जीभ लबलबाता हुआ सर्प जैसे चूहे को चटकर जाता है, ठीक उसी तरह आप अपने काल स्वरूप से उस सहसा लील जाते हैं। आपकी अवहेलना करने के कारण अपनी वायु को व्यर्थ मानने वाले ऐसा कौन विद्वान होगा जो आपके चरण कमलों को बिसारेगा। इनकी पूजा तो काल की आशंका से ही हमारे पिता ब्रह्मा जी और स्वयंभू आदि 14 मानव को भी बिना कोई विचार किए केवल श्रद्धा से ही की थी। हे ब्राह्मण, इस प्रकार सारा जगत रुद्र रूप काल के भय से व्याकुल है। अतः हे परमात्मन, इस तत्व को जानने वाले हम लोगों के तो इस समय आप ही सर्वथा भय शून्य आश्रय हैं। हे राजकुमारों, तुम लोग विशुद्ध भाव से स्वधर्म का आचरण करते हुए भगवान में चित लगाकर मेरे कहे हुए स्तोत्र का जाप करते रहो। भगवान तुम्हारा कल्याण अवश्य करेंगे। तुम लोग अपने अंतःकरण में स्थित उन सर्वभूतांतर्यामी परमात्मा का बार बार स्तवन और चिंतन करते हुए भी पूजन करो। मैंने तुम्हें यह योगादेश नाम का स्त्रोत सुनाया है। तुम लोग इसे अपने मन में धारण कर मुनि व्रत का आचरण करते हुए इसका एकाग्रता से आदर पूर्वक अभ्यास करो। यह स्तोत्र पूर्व काल में जगत विस्तार के इच्छुक प्रजापतियों के पति भगवान ब्रह्मा जी के प्रजा उत्पन्न करने की इच्छा वाले हम भृगु आदि अपने पुत्रों को सुनाया था। जब हम प्रजापतियों को प्रजा का विस्तार करने की आज्ञा हुई, तब इसी के द्वारा हमने अपना अज्ञान निर्वृत्त करके अनेक प्रजा की उत्पन्न की। अब जो भागवत परायण पुरुष इसका एकाग्र मन से नित्य प्रति जप करेगा, इसका शीघ्र ही कल्याण हो जाएगा। इस लोक में सभी प्रकार के कल्याण साधनों से मोक्षदायक ज्ञान ही सबसे श्रेष्ठ है। ज्ञान नौका पर चढ़ा हुआ पुरुष अनायास ही इस दुस्तर संसार सागर को पार कर लेता है। यद्यपि भगवान की आराधना बहुत कठिन है, किंतु मेरे कहे हुए इस स्त्रोत का जो श्रद्धा पूर्वक पाठ करेगा, वह सुगमता से ही उनकी प्रसन्नता को प्राप्त कर लेगा। जो पुरुष उषा काल में उठकर इसे श्रद्धा पूर्वक हाथ जोड़कर सुनता या सुनाता है, वह सब प्रकार के कर्म बंधनों से मुक्त हो जाता है। राजकुमारों, मैंने तुम्हें जो यह परम पुरुष परमात्मा का स्त्रोत सुनाया है, इसे एकाग्रचित्त से जपते हुए तुम महान तपस्या करो। तपस्या पूर्ण होने पर इसी से तुम्हारे अभीष्ट फल प्राप्त हो जाएगा। श्री मैत्रेय जी कहते हैं कि हे विदुर जी, इस प्रकार भगवान शंकर ने प्रचेताओं को उपदेश दिया। फिर प्रचेताओं ने शंकर जी की बड़े भक्ति भाव से पूजा करके इसके पश्चात वे उन राजकुमारों के सामने ही अंतर्ध्यान हो गए। सबके सब प्रचेता जल में ही खड़े रहकर भगवान रुद्र के बताए गए स्त्रोत का जप 10,000 वर्ष तक तपस्या करते रहे। इन दिनों राजा प्राचीन बरही का जित कर्मकुंड में बहुत रम गया था। इनमें अध्यात्म विद्या विशारद परम कृपालु नारद जी ने उपदेश दिया। उन्होंने कहा कि राजन, इन कर्मों के द्वारा तुम अपने कौन सा कल्याण करना चाहते हो? दुख के आंतरिक नाश और परमानंद की प्राप्ति का नाम कल्याण है, वह तो कर्मों से नहीं मिलता। जब राजा ने कहा कि महाभाग नारद जी, मेरी बुद्धि कर्म में फंसी हुई है, इसलिए मुझे परम कल्याण का कोई कुछ पता ही नहीं है, और आप मुझे विशुद्ध ज्ञान का उपदेश दीजिए जिससे मैं इस कर्म बंधन से छूट जाऊं। जो पुरुष कपट धर्ममय गृहस्थ आश्रय में ही रहता है और पुत्री स्त्री और धन को परम पुरुषार्थ मानता है, वह अज्ञानवश संसारमय में भटकते रहने के कारण उस परम कल्याण को प्राप्त नहीं कर सकता। श्री नारद जी ने कहा, देखो देखो राजन, तुमने यज्ञ में निर्दयता पूर्वक जिन 1000 पशुओं की बलि दी थी, उसे आकाश में देखो। यह सब तुम्हारे द्वारा प्राप्त हुई पीड़ाओं को याद करके बदला लेने के लिए तुम्हारी राह देख रहे हैं। जब तुम मरकर परलोक में जाओगे, तब वे अत्यंत क्रोध में भरकर तुम्हें अपने लोहे के सींगों से छेड़ डालेंगे। अच्छा, इस विषय में मैं तुम्हें एक प्राचीन उपाख्यान सुनाता हूँ। वह राजा पुरजन का चरित्र है, उसे तुम मुझसे सावधान होकर सुनो। हे राजन, पूर्व काल में पुरजन नाम का एक बड़ा यशस्वी राजा था। उसका अभिज्ञात नाम एक मित्र था। उसकी कोई भी उसकी चेष्टाओं को समझ ही नहीं सकता था। राजा पुरजन अपने में रहने योग्य स्थान की खोज में सारी पृथ्वी में घूमता रहता।
की खोज में सारी पृथ्वी में घूमता रहता था। फिर भी जब उसे उसके अनुरूप कोई स्थान नहीं मिला तब वह कुछ उदास सा हो गया। उसे तरह तरह के भोगों की लालसा थी। उन्हें भोगने के लिए उसने संसार में जितने भी नगर देखे उनमें उसे कोई भी ठीक नहीं लगा। एक दिन उसने हिमालय के दक्षिण तटवर्ती शिखरों पर कर्मभूमि भारतखंड में एक 9 द्वारों का नगर देखा। वह सभी प्रकार के सुलक्षणों से संपन्न था। सब ओर से परकटों बगीचों, अटारियों, खाइयों, झरोखों और राजद्वारों से सुशोभित था और सोने चांदी तथा लोहे के शिखरों वाली विशाल भवनों से खचाखच भरा हुआ था। उस महलों की फर्शें नीलम स्फटिक, वैदूर्य मोती, पन्ने और लालों की बनी हुई थी। अपनी कांति के कारण वह नागों की राजधानी भोगवती पुरी के समान जान पड़ता था। उसमें जहां तहां अनेकों सभा भवन, चौराहे, सड़कें, क्रीड़ा भवन, बाजार, विश्राम स्थान, ध्वजा, पताकाएं और मूंगे के चबूतरे सुशोभित थे। उस नगर के बाहर दिव्य वृक्ष और लताओं से पूर्ण एक सुंदर बाग था। उस बाग के बीचों बीच एक सरोवर सुशोभित था। उसके आसपास अनेकों पक्षी भांति भांति की बोली रहे थे और भौरे गुंजार कर रहे थे। सरोवर के तट पर जो वृक्ष थे उनकी डालियां और पत्ते शीतल झरनों से, जलकणों से मिली हुई थी। वासंती आयु के और झंकोरों से हिल रहे थे। इस प्रकार वे तटवर्ती भूमि की शोभा बढ़ा रहे थे। वहां के वन्य पशु भी मनु जनोचित अहिंसा आदि व्रतों का पालन करने वाले थे और इसलिए उनसे किसी को कुछ भी कष्ट नहीं पहुंचता था। वह बार बार जो कोकिल की कूह ध्वनि होती थी उससे मार्ग में चलने वाले बाटोहियों को ऐसा भ्रम होता था कि मानो वह बगीचा विश्राम करने के लिए उन्हें बुला रहा हो। राजा पुरजन ने उस अद्भुत वन में घूमते घूमते एक सुंदरी को आते देखा तो अकस्मात उधर चली गई और उसके 7-10 सेवक थे जिनमें से प्रत्येक 100 नायकों के पति थे। वहाँ 5 फन वाला सांप उसका द्वारपाल था। वही उसकी सब ओर से रक्षा कर रहा था। वह सुंदरी भोली भाली किशोरी थी और विवाह के लिए श्रेष्ठ पुरुष की खोज में थी। उसकी नासिका, दंत पंक्ति, कपोल और मुख बहुत सुंदर थे। उसके समान कानों में कुंडल झिलमिला रहे थे। उसका रंग सांवला था। कटी प्रदेश सुंदर वन था और वह पीले रंग की साड़ी और सोने की करधनी पहने हुए थी तथा चलते समय चरणों से नुपुरों की झनकार देती जा रही थी। और अधिक क्या कहें, वह साक्षात कोई देवी सी ही जान पड़ रही थी। वह गजगामिनी वाले किशोरावस्था की सूचना देने वाले अपने गोल गोल समान परस्पर सटे हुए स्तनों की लज्जावश बार बार अंचल से ढकती ही जा रही थी। उसकी प्रेम से मटकती भय और प्रेमपूर्ण तिरछी चितवन के बाण से घायल होकर वीर पुरजन ने लग जा युक्त मुस्कान से ही और भी सुंदर लगने लगी। उस देवी से मधुर वाणी ने कहा, कमल दल लोचनी मुझे बताओ, तुम कौन हो, किसकी कन्या हो? साध्वी उस समय आया, कहाँ से आ रही हो? भीरुसपुरी के समय तुम क्या करना चाहती हो? शुश्रु और तुम्हारे साथ इसी 11वें महान शूरवीर से संचालित यह 10 सेवक कौन है? और यह सहेलियां तथा तुम्हारे आगे आगे चलने वाले यह सर्प कौन है? सुंदरी, तुम साक्षात लज्जा देवी हो अथवा उमा, रमा और ब्रह्माणी में से कोई हो? यह वन में मुनियों की तरह एकांतवास करके क्या तुमने अपनी पति देव की खोज कर रही हो? तुम्हारे प्राणनाथ तो तुमको उनके चरणों की कामना करती हो। इतने से ही पूर्ण काम हो जाएंगे। और यदि अच्छा तुम साक्षात कमला देवी हो तो तुम्हारे हाथ का क्रीड़ा कमल कहाँ गिर गया? सुभगे, तुम इनमें से तो कोई ही नहीं हो क्योंकि तुम्हारे चरण पृथ्वी का स्पर्श कर रहे हैं। अच्छा, यदि तुम कोई मानवी हो तो लक्ष्मी जी किस प्रकार भगवान विष्णु के साथ वैकुंठ की शोभा बढ़ाती हैं, ठीक उसी प्रकार तुम मेरे साथ इस श्रेष्ठ पुरी को अलंकृत करोगी। देखो, मैं बड़ा ही वीर और पराक्रमी हूँ, परंतु आज तुम्हारे कटाक्षों से मेरे मन को बेकाबू कर दिया है और तुम्हारी लजीली और रति भाव से भरी मुस्कान के साथ बहू को संकेत पाकर यह शक्तिशाली कामदेव मुझे पीड़ित कर कर, इसलिए हे सुंदरी, अब तुम्हें मुझ पर कृपा ही करनी चाहिए। हे सुचिस्मते, सुंदर बहे और सुख नेत्रों से सुशोभित तुम्हारा मुखारविंद लंबी लंबी काली अलकावलियों से घिरा हुआ है। तुम्हारे मुख से निकले हुए वाक्य बड़े ही मीठे और मन हरने वाले हैं, परंतु वह मुख तो लाज के मारे मेरी ओर होता ही नहीं है। जरा ऊंचा करके अपने उस सुंदर मुखड़े को मुझे दर्शन तो कराओ।
श्री नारद ने कहा कि वीरवर, जब राजा पुरंजन ने अधीर से होकर इस प्रकार याचना की, तब उस बाला ने हंसते हुए उसका अनुमोदन किया। वह भी राजा को देखकर मोहित हो चुकी थी। कहने लगी, नरश्रेष्ठ, हमें अपने उत्पन्न करने वाले ठीक ठीक का पता नहीं है, और न हम अपने या किसी दूसरे के नाम या गोत्र को नहीं जानते। वीरवर, आज हम सब इस पुरी के हैं, इसके सिवा मैं कुछ नहीं जानती हूँ। मुझे इसका कुछ भी पता नहीं है। हमारे रहने के लिए यह पुरी किसने बनाई है? प्रियवर, यह पुरुष मेरे सखा और स्त्रियों, मेरी सहेलियों तथा जिस समय मैं सो जाती हूँ, यह सर्प जागता हुआ इस पुरी की रक्षा करता रहता है। शत्रु दमन, आप यहाँ पधारे, यह मेरे लिए सौभाग्य की बात है। आप मंगल हो। आपके विषय भोगों की इच्छा है और इसकी पूर्ति के लिए मैं अपने साथियों सहित सभी प्रकार के भोग प्रस्तुत करती रहूंगी। प्रभु, इस 9 द्वार वाली पुरी में मेरे लिए प्रस्तुत किए हुए इच्छित भोगों को भोगते हुए आप सैकड़ों वर्षों तक निवास कीजिए। भला आपको छोड़कर मैं और किसके साथ रमण करूंगी? दूसरे लोग तो न रति सुख को जानते हैं और न ही विहित भोगों को ही भोगते हैं, न परलोक का ही विचार करते हैं और न ही कल क्या होगा इसका ही ध्यान रखते हैं। अतएव पशु तुल्य है। अहो, इस लोक में गृहस्थ आश्रम में ही धर्म, अर्थ, काम, संतान, सुख, मोक्ष, सुयश और स्वर्ग आदि दिव्य लोगों की प्राप्ति हो सकती है। संसार त्यागी यतिजन तो इन सब की कल्पना भी नहीं कर सकते। महापुरुषों का कहना है कि इस लोक में पितर, देव, ऋषि, मनुष्य तथा संपूर्ण प्राणियों के और अपने भी कल्याण का आश्रय एकमात्र गृहस्थ आश्रम ही है। हे वीर शिरोमणि, लोक में मेरी जैसी कौन स्त्री होगी जो स्वयं प्राप्त हुए आप जैसे सुप्रसिद्ध, उदारचित और सुंदर पति को वरुणा न करेगी। महाबाहु, इस पृथ्वी पर आपकी साथ जैसी गोलाकार, सुकोमल और भुजाओं में स्थान पाने के लिए किस कामिनी का चित्त नहीं ललचाएगा? आप तो अपने मधुर मुस्कान में करुणापूर्ण दृष्टि से हम जैसी अन्यथाओं के मानसिक संताप को शांत करके के लिए ही पृथ्वी में विचर रहे हैं। श्री नारद जी कहते हैं कि हे राजन, उन स्त्री पुरुषों के इस प्रकार एक दूसरे की बात का समर्थन कर फिर 100 वर्षों तक उस पुरी में रहकर आनंद भोगा। गायक लोग सुमधुर स्वर में जहाँ तहाँ राजा पुरंजन की कीर्ति गाया करते थे। जब ग्रीष्म ऋतु आती तब वह अनेकों स्त्रियों के साथ सरोवर में घुसकर जल क्रीड़ा करते थे। उस नगरी में जो 9 द्वार थे, उनमें से 7 नगरी के ऊपर और 2 नीचे थे। उस नगर में जो कोई राजा होता, उसके पृथक पृथक देशों में जाने के लिए ही द्वार बनाए गए थे। राजा ने इनमें से 5 पूर्व, 1 दक्षिण और 1 उत्तर तथा 2 पश्चिम की ओर थे। उनके नामों का भी वर्णन सुनाता हूँ। पूर्व की ओर खदोता, अभिमुखी नाम के 2 द्वार एक ही जगह बनाए गए थे। उनमें से होकर राजा पुरंजन अपने मित्र दमान के साथ विभाजित नामक देश को जाया करते थे। इसी प्रकार उस ओर नलिनी और नालिनी नाम के 2 द्वारा और एक भी जगह बनाए रखे थे। उनसे होकर वह अवधूत के साथ सौरभ नामक देश को जाता था। पूर्व दिशा की ओर मुखिया नामक जो 5वां द्वार था, उसमें होकर वह रसज्ञ और विपण के साथ क्रमशः बहुदान और अपने नामक देश को जाता था। पुरी के दक्षिण और जो पृथु नाम द्वार था, उसमें होकर वह राजा पुरंजन श्रुतधूर और के साथ दक्षिण पांचाल राजा देश को जाता था। उत्तर की ओर जो देवू नाम का द्वार था, उससे ऋतुधर के साथ ही वह उत्तर पांचाल देश को जाता था। पश्चिम दिशा में आसुरी नाम का दरवाजा था, उसमें होकर वह दुर्गम के साथ ग्रामक देश को जाता था। तथा निरहर्ती नाम का जो दूसरा पश्चिम द्वार तथा उससे लुब्ध के कारण वह वैश्यस्य नाम के देश को जाता था। इस नगर के निवासियों में निर्वाक और पेशकृत यह 2 नागरिक अंधे थे। राजा पुरंजन आंख वाले नागरिकों का अधिपति होने पर भी उनकी सहायता से जहां तहां जाता और सभी प्रकार के कार्य किया करता था। जब कभी अपने प्रधान सेवक विशुचिन के साथ अंतःपुर में जाता, तब उसे उसकी स्त्री और पुत्रों के कारण होने वाले मोह, प्रसन्नता और हर्ष आदि विकारों का अनुभव हुआ करता था। उसका चित्त हमेशा तरह तरह के लोगों के कर्मों में फंसा हुआ था और काम परवश होने के कारण वह मूढ़ रमणी के द्वारा ठगा गया था। उसकी रानी जो जो काम करती थी, वह भी वही करने लगा था। वह जब अध्यापन करती, तब वह भी मदिरा पीता और मद से उन्मुक्त हो जाता। जब वह भोजन करती, तब आप भी भोजन करने लगता, और जब कुछ चबाती, तो वह भी कोई वस्तु चबाने लगता था। इसी प्रकार गाने पर गाने लगता।
रोने पर रोने लगता, हंसने पर हंसने लगता, बोलने पर बोलने लगता। जब दौड़ती तो वह खुद भी दौड़ने लगता, खड़ी होती तो वो भी खड़ा हो जाता। सोती तो आप भी उसी के साथ ही साथ सो जाता, बैठती तो अपने आप ही बैठ जाता। जब कभी भी वह सुनने लगती तो खुद भी सुनने लगता, देखती तो देखने लगता, सूंघती तो सूंघने लगता। कभी उसकी प्रिया शोकाकुल होती तो आप भी अत्यंत दीन के समान व्याकुल हो जाता। जब वह प्रसन्न होती तो खुद भी प्रसन्न हो जाता, उसको आनंदित होने पर खुद भी आनंदित हो जाता। राजा पुरजन अपनी सुंदरी रानी के द्वारा इस प्रकार ठगा गया था। सारी प्रकृति वर्ग परिकर भी उसको धोखा देने लगी और वह मूर्ख विवश होकर इच्छा न होने पर भी खेल के लिए घर पर पाले हुए बंदर के समान अनुकरण करता रहा। हरे कृष्ण। आज की कथा यहीं समाप्त होती है। इसके आगे का वृत्तांत आप सभी कल सुनिएगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे आपको यूनिक वर्ड ऑफ गॉड की सारी वीडियोस मिलती रहेंगी। और कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखिएगा। 26वें अध्याय के लिए चैनल से जुड़े रहिएगा।